Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 6. In our previous video, we have completed practice exercise 2.1, and in this video, we will start with operations on whole number. In this video, we will describe the operations on whole number and try to explain it very well. So, when we start the topic operations or whole numbers, it is written that we are already familiar with addition, subtraction, division and multiplication. Now we will understand the application of these operations. So this want to say that we know how to subtract, how to add, how to multiply. No, in this topic, in this chapter, we will study the applications of these operations, that what is the application of addition, subtraction and multiplication. So there are many types of properties given here. We will study these properties now. Closure property. First is what? Closure property. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो मैं फटाफट बता रही हूँ. ये जो लिखा हुआ है ये अपन नहीं पढ़ेंगे, मैं एक बार बता रही हूँ. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि अपन है ना, क्लोजर एक तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बोलती है कि जो अपन दो नंबर्स का ऐड करेंगे, दो नंबर्स को, तो वो रिजल्ट जो आएगा वो होल नंबर आएगा. मतलब अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अपन ध्यान से सुनेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलती है कि अगर अपने पास दो नंबर है और वो दोनों ही होल नंबर है, तो उनका जो सम होगा, उनको जो ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा, जैसे 2 और 3 है, दो होल नंबर्स है. होल नंबर सबको पता है क्या होते हैं. होल नंबर्स आर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 10 टू इन्फिनिटी. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या हो गई कि अपन पास दो नंबर है, जैसे 2 और 4 है, तो इनका जो रिजल्ट आएगा, उसको जो जोड़ने पे आएगा, उसको जो ऐड करने पर आएगा 6, वो भी एक होल नंबर होगा. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अपन को बोलना चाहती है कि अगर अपन दो होल नंबर्स को ऐड करें तो अपन को होल नंबर ही मिलेगा. और फिर जो इसमें क्या बोला है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. क्लोज्ड अंडर एडिशन मतलब वो बंद है, मतलब वो बाहर नहीं जाएंगे होल नंबर से. मतलब अपन दो और 3 को ऐड करेंगे, दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो होल नंबर ही देगा, वो होल नंबर से बाहर नहीं जाएगा. होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब वो बंद है उसके अंदर, होल नंबर्स बंद है एडिशन के अंदर. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलती है कि अगर मेरे पास दो होल नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी होल नंबर होगा. एडिशन बोलती है कि दो नंबर्स का जो दो होल नंबर्स का जो एडिशन होगा वो होल नंबर होगा. क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलती है कि दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी होल नंबर ही होगा. नेक्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या बोलती है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलती है कि जो दो होल नंबर है, उनका जो रिजल्ट आएगा, उनका जो डिफरेंस आएगा, वो जरूरी नहीं है होल नंबर हो, वो कुछ और भी हो सकता है. जैसे 0 होल नंबर है, 6 होल नंबर है, इसमें 0 - 6 क्या है, इसमें तो -6 आ गया, तो नॉट है होल नंबर. और होल नंबर हो भी सकता है, जैसे 8 और 2 होल नंबर्स है, इनको अपन सब्ट्रैक्ट किया तो 6 है, वो भी होल नंबर है. ठीक है, तो मेरे को क्या मिला? मेरे को इससे मिला कि अगर अपन दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन होल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बोथ द केसेस आर वैलिड इन दैट केस. Closure property of division is same as closure property of subtraction. It says that whole numbers are not closed under division. Not closed under division means then it is not compulsory. We are not saying that it is not applicable. It is not compulsory that division of two whole numbers will be a whole number. It can be or it can be not. Both are the cases in this particular situation. तो अपन क्या बोलेंगे, अपने पास देखो क्लोजर प्रॉपर्टी अब क्या हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी अपने पास चारों के लिए हो गई कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो होल नंबर ही मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन क्या है कि दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही मिलेगा. सब्ट्रैक्शन क्या है कि दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है होल नंबर ही मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. और डिवीजन के लिए क्या है कि दो होल नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है होल नंबर मिलेगी. मतलब अपन को क्या पता है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो ये जरूरी है कि दो होल नंबर्स पे अपन वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो अपन को होल नंबर ही मिलेगा. पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि होल नंबर ही मिलेगा, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है
कि मैं है ना, ये ऑर्डर की होती है, मतलब जैसे मैं 2 × 3 करूँ या 3 × 2, तो वो सेम केस होगा क्या? मैं 3/2 करूँ या 2/3, वो सेम केस होगा क्या? मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि अपन कैसे जोड़ रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं, कैसे गुणा कर रहे हैं, इसका ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैं एडिशन के लिए देखो, अब जो भी प्रॉपर्टीज है सब में अलग अलग लगती है, एडिशन में अलग लगेगी, सब्ट्रैक्शन में अलग लगेगी, वो याद करनी पड़ेगी अपन को। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलती है कि इसका जो एडिशन इज टू और होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब उसका ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 8 + 9 करो तो भी वही आएगा, 9 + 8 करो तो भी वही आएगा, 2 + 3 करो तो भी वही आएगा, 3 + 2 करो तो भी वही आएगा। मतलब एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव है। मतलब उसका ऑर्डर पे बिहेवियर कुछ नहीं होता, मतलब ऑर्डर बिहेव नहीं करता, ऑर्डर सही रहता है उसमें, ऑर्डर कुछ भी डाल दो आंसर सेम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप बताओ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है कि नहीं है? तो मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव है, ठीक है। क्यों है कम्यूटेटिव? क्योंकि मैं 15 × 14 करूँ तो भी वही आएगा, 14 × 15 करूँ तो भी वही आएगा, 2 × 3 करूँ तो भी 6 आएगा, 3 × 2 करूँ तो भी 6 आएगा। तो इसमें भी ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर वही आएगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन देखूं, सब्ट्रैक्शन देखो, 19 - 18 करूँ तो 1 आएगा, पर 18 - 19 करूँ तो -1 आ जाएगा। They are giving us the different answer, the different results. So we can say that subtraction is not communicative. और कम्युनिकेटिव नहीं, कम्यूटेटिव, गलत प्रोनाउंस कर दिया मैंने, कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अपन देखो 3 में 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, बट 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा। दे आर नॉट सेम, सो वी कैन नॉट से दैट द सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन में भी सेम है, कम्यूटेटिव नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो अपन को यहां से क्या मिला कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव एंड सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आर नॉट कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेशन नहीं होगा यहाँ, कम्युनिकेटिव होगा, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये a + b + c = a + b + c। अभी सेम ही तो लिखा हुआ है, पर इसमें ये बताना चाह रहा है ये कि अगर मैं b + c को पहले ऐड कर दूं, पहले जब अपने पास कोई ऑपरेशन आता है करने के लिए तो अपन पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर बाहर जाते हैं। तो मतलब अब देखो, अपने घर में कोई झगड़ा है और अपने पड़ोसियों से भी झगड़ा है, तो पहले घर का झगड़ा सुलझाएंगे, पड़ोसियों को सुलझाएंगे, पहले घर वाले झगड़ा सुलझाएंगे, फिर पड़ोसियों से लड़ने जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले है ना, जो ये लड़ाई है ना घर की, ये जो घर की लड़ाई है इनकी, ब्रैकेट वाली जो घर की लड़ाई है उसको सॉल्व करेंगे, फिर पड़ोसियों से लड़ने जाएंगे। इसमें कौन सा घर है? ये घर है, इसकी ये पहले अपनी लड़ाई सुलझाएंगे फिर पड़ोसियों से लड़ने जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अपने को ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो ब्रैकेट घर है, तो पहले ब्रैकेट वाले खुद सॉल्व होंगे, फिर पड़ोसियों से लड़ने जाएंगे, फिर ब्रैकेट के बाहर वालों से ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना। अब कोई बच्चा पूछे मुझे कि ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन ये होता है कि अपन ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। तो अब मेरे को इसमें क्या देखना है कि ये जो रूल है ना, ये अपन सब ऑपरेशंस पे देखेंगे। ऑपरेशन अपने कितने हैं? 4 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। तो अब इन 4 ऑपरेशंस में मेरे को देखना है कि मेरे पास ये जो रूल लिखा हुआ है ऊपर, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर लग रहा है तो एसोसिएटिव है, और नहीं लग रहा तो एसोसिएटिव नहीं है। तो पहले एडिशन देखेंगे अपन। तो एडिशन में मेरे को देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसमें कि 5, 8, 9 का एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरे को। तो अब इसने नंबर्स ले लिए 5, 8, 9। सम एक तो ऐसे करूंगी मैं कि a तो 5 है, b 8 है, c 9 है। तो मेरे को पहले a को 5 लिख दिया, b को 8, c को 9। सम फर्स्ट और सम सेकंड ये कर दिया कि 5 + 8 + 9, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसमें ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है इसमें। इसने जो सेकंड दिखाया है पहले उसको फर्स्ट लिखा है, और जो फर्स्ट दिखाया है उसको सेकंड लिखा है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं इनको जोड़ के देखूंगी। अब मैंने क्या कहा था, अगर घर में झगड़ा है ना, तो पहले घर में झगड़ा सुलझाएंगे। तो 8 + 5 क्या होते हैं? 13 होते हैं। 13 हो गए + 9, ठीक है, 22 आ गया। अब है ना, ये घर है इनका, ये 8 + 9 सुलझेंगे पहले, तो 17 हो गए, फिर 5 + 17 वापस 22 हो गए। तो मेरे पास क्या आया? S1 = S2 आ गया, मतलब दोनों सम इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए।
एडिशन किया तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब एडिशन एसोसिएटिव होता है। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए अपन क्या बोलते हैं, इसमें भी अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। तो 5 माइनस 8 माइनस 3 करूं मैं, तो देखो मैंने एग्जाम्पल अब किसका लिया है, 5 8 3 का ले लिया, ठीक है, और इनको पैक कर दिया, 5 और 8 का एक घर बना दिया, इनको पैक कर दिया, 3 को बाहर रख दिया। तो पहले मैं इधर चल जाऊंगी तो -3 होंगे और -6 हो जाएंगे। फिर मैं इनको पैक कर दूं, इनको पैक कर दूं तो 8 में 8 माइनस 3 पहले 5 होंगे, फिर 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या गया, ये रिजल्ट सेम नहीं है, ये रिजल्ट सेम नहीं है, तो जो ये सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता। डिवीजन के लिए भी सेम होगा, रिजल्ट सेम नहीं आएगा, तो डिवीजन भी क्या होता है, एसोसिएटिव नहीं होता। एसोसिएटिव इन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट करेंगे अपन, पहले तो इन दोनों का करेंगे, 8 5 40 × 9 360 और 8 × 9 72 × 5 360। इसका मतलब क्या रहा मेरे पास कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। तो मेरे को नोट क्या मिल गया कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव ओवर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव ओवर होल नंबर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले इसमें एग्जांपल लिए हुए हैं, पहले अपन समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस मतलब इनटू ही होता है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा होता है। तो अपन को ये याद रखनी है दोनों चीजें कि बी प्लस सी को सॉल्व करके ए से इंटू करो या ए इंटू बी को सॉल्व करके ए इंटू सी से प्लस करो, बात एक ही है। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, पर पहले अपन कुछ थ्योरम्स लिखेंगे अपनी नोटबुक में। ऑपरेशंस और होल नंबर्स हेडिंग लगेगी। तो एक बार अपन लिख लेते हैं, फिर वापस बता दूंगी मैं आपको एक बार। तो एक बार मैं लिख रही हूँ, जो सब साथ साथ लिख लेंगे, फिर मैं बता दूंगी वापस क्या लिखा है। सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा।
ठीक है, ये लिखा है अपन ने, ये समरी लिखी है अपन ने पूरी जो अपन ने पढ़ा। तो क्या याद रखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लोज्ड है नहीं है, मतलब दो चीजों पे, दो होल नंबर्स पे अगर अपन ऑपरेशन करेंगे तो होल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और क्लोज किस में नहीं होते, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होते हैं और ये दोनों नहीं होते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब ब्रैकेट वाले, तो इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होते हैं और ये जो होते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन वो नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ये इसके बराबर होता है, मतलब बी प्लस सी करके ए से इंटू करो या ए इंटू बी करके ए इंटू सी करके उन दोनों को ऐड करो, सेम होता है, और नीचे वाला भी केस सेम ही है, इसमें माइनस लग जाता है। और आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि मतलब उस अपन ऑपरेशन करें और जो अपने पास एक होल नंबर ले अपन और उस पर ऑपरेशन करें तो वो चेंज ही ना हो। तो एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होती है, मतलब एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो होती है कि अपन किसी भी होल नंबर में अगर अपन जीरो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वही नंबर वापस आ जाएगा, तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है कि किसी भी अपन मल्टीप्लाई है ना, अगर किसी भी होल नंबर से 1 को करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, जीरो नहीं हो सकती मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि अगर अपन किसी भी होल नंबर को अगर जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो आ जाएगा, वो वापस वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो जो होल नंबर है वो जीरो में चेंज हो जाएगा। तो आज अपन ने ये होमवर्क किया है, ये काम सबके हो जाना चाहिए। और अपन ने आज ये पढ़ ली आइडेंटिटीज। अगले वीडियो में अपन है ना ये एग्जाम्पल स्टार्ट करके प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।